नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो पोर्टफोलियो पिक में। मैं कंचन नौटियाल डेली जुड़ती हूँ आपसे हमारे शो के खास सेगमेंट के जरिए, जहाँ पे आपको मिलती है जानकारी बढ़ते गिरते स्टॉक्स के बारे में और साथ ही मिलता है सुझाव हमारे खास एक्सपर्ट्स के जरिए। तो चलिए सीधा जुड़ते हैं अंकुर सक्सेना जी के साथ और जानते हैं कि आज वो आपके पोर्टफोलियो के लिए कौन सा स्टॉक लेके आए हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार कंचन जी। जी सर, कौन सा स्टॉक लेके आए हैं हमारे व्यूअर्स के लिए जो आने वाले टाइम पे अच्छा खासा मुनाफा दे सकता है? तो कंचन जी, आज दर्शकों के लिए एक स्मॉल कैप स्टॉक है और ये स्टॉक बिलोंग करता है आईटी इंडस्ट्री को। सितंबर 2020 के अराउंड इसका एक आईपीओ यानी जो स्टॉक एक्सचेंजेस पे डेब्यू था वो आया था। और मुझे ध्यान है करीब 160 से 165 रुपए का करीब का प्राइस बैंड था और उसके बाद से स्टॉक ने धमाल मचाया था। करीब करीब 1600 रुपए के स्तर ये दिखा चुका है स्टॉक अपनी इस जर्नी में। मैं बात कर रहा हूँ हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज की, जो एक बैंगलोर बेस्ड आईटी कंपनी है और काफी अच्छा प्रदर्शन ना सिर्फ फंडामेंटल्स यानी कि अपने जो वर्क स्पेस है वहां करती नजर आ रही है, बट साथ ही साथ स्टॉक बहुत दमदार प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट स्टॉक अपने हाईएस्ट से करेक्ट कर चुका है, करीब करीब 50% और काफी डिस्काउंटेड वैल्यूएशंस पे ट्रेड करता नजर आ रहा है। अगर मैं स्टॉक के ऑल टाइम हाईस की बात करूं तो ये एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव पिक नजर आ रही है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज आईटी स्पेस से हमारे दर्शकों के लिए एज अ पोर्टफोलियो पिक। जी, तो कंपनी के बेसिक्स के बारे में सर ने बता दी, कंपनी कौन से सेक्टर में काम करती है, क्या काम करती है, कब इसका आईपीओ आया था। सर अगर अब हम सीधा-सीधा बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो वो किस तरीके के दिख रहे हैं? जैसे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न हो गया या कंपनी का पी रेशियो हो गया या प्राइस मूवमेंट हो गया पास्ट का, तो वो एक बार बता दीजिए। देखिए, कंपनी ने जो शुरुआत करी है करीब 2011 में की है और वहां से बढ़ते बढ़ते कंपनी जो है काफी अच्छे स्तरों पे आजकल ट्रेड कर रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की जैसे आपने बात करी, करीब 53% इसमें जो हिस्सेदारी है वो प्रमोटर्स की है। वो दोनों ही सेगमेंट्स ने यानी कि एफआईआई और डीआईए ने दोनों ही सेगमेंट्स ने आईपीओ के स्टेज पे बहुत ही अच्छा रुझान दिखाया था। इनफैक्ट सितंबर 2020 में डीआईआईज और एफआईआईज करीब करीब 7% की हिस्सेदारी इस कंपनी में रखते थे। हालांकि क्योंकि इतनी बेहतरीन लिस्टिंग हुई उसके बाद इतने अच्छे गेन्स देखने को मिले, तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग के तौर पे एफआईआईज और डीआईएस की जो स्टेक है वो कम होती हुई नजर आई है। ये घट के करीब 4% और 1.5% रह गई थी जून 2022 में, बट अब इसमें रुझान देखने को दोबारा से मिल रहा है। 4.25% पे हिस्सेदारी ट्रेड कर रही है एज ऑन मार्च 2023 की अगर मैं बात करूं तो एफआईआईएस की, और 1.5% 1.25% पे करीब करीब हिस्सेदारी डीआईएस की नजर आ रही है। रिटेल में शेयर होल्डिंग बढ़ी है और स्टॉक जिस तरीके से एज कंसोलिडेटेड बेसिस पे आईटी सेक्टर जैसे कंसोलिडेट कर रहा है चार्ट्स पे, तो वहां से स्टॉक बहुत ही अच्छे तरीके से पैटर्न्स बनाते हुए सपोर्ट बनाते हुए ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो इसमें दमदार नतीजे इन टर्म्स ऑफ स्टॉक प्राइस मूवमेंट देखे जा सकते हैं। जी, प्राइस मूवमेंट के बारे में बता दिया, शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बता दिया। जैसे कि हमें पता है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर से जो ये है कंपनी है, सर इसके अलावा भी काफी सारी कंपनी है जो कि काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर। आपका क्या रीजन है कि आपने इस कंपनी को ही चुना है? देखिए, क्या है कि इस स्पेस में जो आईटी इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो जो लार्ज कैप्स हैं वो कहीं ना कहीं पीछे चल रहे हैं, बट जो आउट परफॉर्मेंस आ रही है अगर आप देखेंगे तो स्मॉल कैप स्पेस से ज्यादा आ रही है। फॉर एग्जांपल केपीआईटी टेक्नोलॉजीज हो गया, एलटीआईएम हो गया, ये जो छोटी मंझोली कंपनीज थी, ये जिस तरीके से चलना शुरू करी है तो नजर आ रहा है कि जो इनके जो क्लाइंट्स होते हैं उनका रुझान लार्ज कैप कंपनी से हटके कहीं ना कहीं छोटी मझोली कंपनीज की तरफ बढ़ रहा है। दूसरी चीज, जो बड़ी कंपनीज है वो अपने ऑर्डर्स इन छोटी कंपनीज को दे रही हैं फर्दर, ताकि ये इन कंपनी से काम करा के अपने नाम की मोहर लगा के अपने क्लाइंट्स को आगे दे सकें। तो अगर मैं देखूं तो पीयर कंपैरिजन में टाटा एलेक्सी, एलटीआईएम, पर्सिस्टेंट सिस्टम, एम्फेसिस जैसी बड़ी बड़ी कंपनी नजर आती हैं। अगर हमें इनके बेसिस पे कंपैरिजन करना है तो पी जो आपने बात करी, पी रेशो के बेसिस पे 65 के पी पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। अगर मैं बाकी कंपनीज की बात करूं तो सिमिलर रेंज 70-65 की रेंज निकल के आती है, जहां पे बाकी कंपनीज ट्रेड कर रही हैं पी पे। पीए के लिहाज से मैं कहना चाहूंगा कि ये कंपनी थोड़ी महंगी नजर आ सकती है, बट यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिस हिसाब से इस कंपनी की ओनरशिप, मैनेजमेंट और कामकाज रहा है, ये एक बेहतरीन टेक ओवर कैंडिडेट बन सकता है आगे आने वाले फ्यूचर में। जिस तरीके से कंपनी कामकाज कर रही है, बड़े जो कंपनीज हैं उनकी निगाह है इस कंपनी हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज कंपनी पे, तो एक टेक ओवर कैंडिडेट के तरीके से भी देखा जा सकता है, जहां पे वैल्यूएशंस फिर एकदम से, जैसे आपने देखा माइंड ट्री का जो मर्जर हुआ एलएनटी में, राइट, उसके बाद से जो एकदम ब्लास्ट सा नजर आया है स्टॉक मूवमेंट में, उसी तरीके से हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज भी एक टेक ओवर कैंडिडेट के रूप में देखा जाता है मार्केट में। हालांकि कंपनी स्टैंड अलोन बेसिस पे बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रही है, तो मुझे लगता है कि फाइनेंशियल्स के दम पे, पीई के दम पे एक प्रेफर्ड पिक है पोर्टफोलियो के लिए हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज। जी,
तो इस टाइम पे क्या सही टाइम है हमें अगर बाइंग इनिशिएट करनी है स्टॉक के अंदर तो? जी, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही टाइम है क्योंकि आईटी सेक्टर एज़ अ होल अभी निचले स्तरों पे चल रहा है और वहाँ पे ग्राउंड यानी बॉटम फॉर्मेशन का प्रोसेस चल रहा है चार्ट्स पे अगर आप देखेंगे तो। सेम चीज़ हैप्पीएस्ट माइंड्स के लिए भी एप्लीकेबल है, आप देखेंगे तो 750 करीब के स्तर को टच करके ये कंसोलिडेट कर रहा है अभी 1000 से 750 के प्राइस बैंड में। आज की तारीख में जो इसका प्राइस चल रहा है वो चल रहा है करीब ₹955। इसमें खरीदारी की जो सलाह है अगेन एज़ अ रिटेल निवेशक को मैं हमेशा बोलता हूँ एटलीस्ट 2 बार में बाइंग कीजिए, स्टैगर्ड वे में बाइंग कीजिए। तो 950 के करंट स्तर पे बाय करनी है। गलती से ये स्टॉक आपको ₹800 के करीब मिलता है, तो वहां पे सेकंड ट्रेंच में बाय करनी है। स्टॉप लॉस हमारा ₹750 के नीचे रहेगा वीकली क्लोजिंग बेसिस पे। ऊपर की तरफ जो टारगेट्स निकल के आते हैं वो करीब ₹1200, ₹1300 और उसके बाद ऑल टाइम हाई ₹1600 के टारगेट्स आपको ये स्टॉक 1 से 2 साल की अवधि में दिखा सकता है। जी, तो सर ने टाइम ड्यूरेशन बता दिया है कितने टाइम पे आपको ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं, साथ में आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे मेंटेन करके चलना है ये भी सर ने बता दिया है। थैंक यू सो मच सर आपका हमारे शो में आने के लिए, बढ़िया जानकारी, बढ़िया सुझाव देने के लिए। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू। तो ये थे अंकुर सक्सेना जी जो लेके आए थे आपके पोर्टफोलियो के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक। ऐसे ही अलग-अलग स्टॉक की जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ बिज़नेस के खास शो पोर्टफोलियो पिक के साथ। धन्यवाद।